हुसैन बाकरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तजियाकार हैं, तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हुसैन साहब, तेहरान से चूँकि आप ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले तो हम आपका आंखों देखा हाल ही सुनना चाहेंगे कि क्या माहौल है इस वक्त, क्या मूड है तेहरान में, पब्लिक का क्या सेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज सुबह 9:30 बजे तेहरान के टाइम और 11 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7 जगहों पर तेहरान के अंदर हिट हो गई इसराइली और अमेरिकन मिसाइलों के थ्रू। सुप्रीम लीडर साहब के ऑफिस, प्रेसिडेंशियल ऑफिस, डिफेंस मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन और पार्चीन के साइड पे जो इनकी तनसीबात थे, एटॉमिक तनसीबात, इनके ऊपर हिट किया गया। उसके बाद बंदर अब्बास में एक स्कूल गर्ल के ऊपर हिट किया गया जिसमें अभी तक 55 स्कूल चिल्ड्रन शहीद हो गए। और तेहरान में जो फैटेलिटीज और कैजुअलिटीज की रिपोर्ट्स है वो अभी तक कंप्लीटली हमारे पास नहीं है। जैसे अवेलेबल होता है मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। 10:30 बजे स्कूल हिट किया गया है, क्या हम आपसे ये पूछ सकते हैं हुसैन साहब, ये जो स्कूल हिट किया गया है क्या वो स्कूल किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के इर्द गिर्द था? बिकॉज ये भी बड़ा एक सवाल या निशान है इस बात पे कि स्कूल को क्यों टारगेट करेंगे। क्या ये कोई मिलिट्री बेस है? बेस में था, किसी बेस में है ये स्कूल? क्या इसराइल जब गज़ा में स्कूल और हॉस्पिटल्स को हिट करते थे वो किसी मिलिट्री बेस के पास होता था? देखें, ये तो इन दोनों किस्म के फायरिंग कर रहे हैं। बंदर अब्बास और मीनाब एक छोटा सा शहर है, ना वहाँ पे कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रहता है, ना वहाँ पे कोई मिसाइलों का फैक्ट्री है। मीनाब का शहर है, वहाँ पे गलती से इन्होंने शायद हुर्मुज़गान के ऊपर या बंदर अब्बास के ऊपर हिट करना चाह रहे थे, वो मीनाब में गिर गया। लेकिन एक स्कूल के ऊपर गिरना, ये तो आप ये देख लें कि 55 अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट्स है वो 55 स्कूल गर्ल्स है, उनको शहीद किया गया। तो ये तो अंधाधुंध फायरिंग है ईरान की तनसीबात के ऊपर। और ईरान ने भी जो रिटेलिएशन, फर्स्ट फेज ऑफ रिटेलिएशन अनाउंस किया है वो तकरीबन 4 अमेरिकन एयर बेसिस के ऊपर, दुबई, अबू धाबी में, बहरीन में, कतर में, जॉर्डन में अभी तक कंफर्मेशन आई है हमारे पास कि इन्होंने हिट किया है इन चार मिलिट्री बेसिस के ऊपर। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह शायद सेकेंड एंड थर्ड रिटेलिएटरी के ऊपर ये अमेरिकन और भी फौजी अड्डों के ऊपर निशाना लगा के शायद उनकी तरफ से भी कोई ना कोई हलाकतों की खबर हम तक मिले। क्योंकि ईरान के अंदर अभी तक तेहरान की सूरत हाल हमें तक पहुंची नहीं है। लेकिन जिस तरह मैं 10:30 बजे मैं गया था, बल्कि मैं सिटी सेंटर में था, जो धमाके मैंने देखी है, मेरा ख्याल है हजारों की तादाद में जानी नुकसान तेहरान के अंदर जरूर हुआ होगा। क्योंकि प्रेसिडेंशियल जो पैलेस है बाजार तेहरान है, तो वहाँ पे बहुत हजारों की तादाद में मेरा ख्याल है कि हुआ। क्योंकि सिर्फ एक जगह को मैं देख रहा था, 3.5 कोई इत्तलात हैं आपके पास के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है? जी, पूरा हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज है, वो फुल तैयारी में है और एम्बुलेंसेस की आवाज लगातार आपको सुनाई देगी। ईरान के तेहरान के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर हिट की गई है। लेकिन लोग अभी तकरीबन सुबह 9:30 बजे से अभी तक ट्रैफिक बिल्कुल जैम था सिटी के अंदर, लेकिन अभी ट्रैफिक खुल गई है और गवर्नमेंट लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है अगर तेहरान से बाहर निकल सकते हैं तो आप बाहर जाएं, दूसरे शहरों की तरफ जाएं, ताकि कैजुअलिटीज और फैटेलिटीज कम हो जाए। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ये जंग और ये रिटेलिएशन का जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। अच्छा, अब ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आपने प्रेसिडेंशियल पैलेस की बात की और जो कॉम्पाउंड है आपके स्पिरिचुअल लीडर का उसकी बात की, वहाँ पे भी मिसाइल्स गिरे, टारगेट किया गया, उनकी वेयर अबाउट्स, उनकी खैरियत, उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है क्या लोगों से? जी, 5 मिनट पहले ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्समैन थे वो टीवी में आए थे, चैनल 3, ईरान की चैनल 3 टीवी में। इन्होंने बताया प्रेसिडेंट साहब, सुप्रीम लीडर साहब और ईरान के अब्बास अराक्ची साहब और तकरीबन IRGC और आर्मी के जो चीफ है वो बिल्कुल सलामत में है और उनके ऊपर कोई जानी नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। अच्छा, और सऊदी अरेबिया पे भी इत्तलात थी कि वहाँ रियाद में भी धमाके सुने गए हैं। सो अभी आपने हमारे साथ जो ममालिक कंफर्म किए हैं, अबू धाबी, जॉर्डन और बहरीन, और ये जो सेकंड राउंड ऑफ रिटेलिएशन है, क्या इनमें इन ममालिक और GCC और सऊदी अरेबिया है? UAE, कतर,
सऊदी अरबिया के हमने भी सुना है कि रियाज के अंदर धमाकों की आवाज आई है, लेकिन ये अभी तक ईरानी कंफर्म नहीं कर चुके हैं कि हम अरबिस्तान सऊदी अरब के ऊपर भी हमने अटैक किए। और कुवैत सिटी का भी कोई जिक्र नहीं हुआ? जी, कुवैत के अंदर भी कुवैत के अल सलीम एयरबेस के ऊपर भी 2 मिसाइल्स गिरे हैं, ये भी कंफर्म है। अच्छा हुसैन साहब, आपको पता है कि जब यूनिवर्सिटीज खुली थी तो पहले भी इकोनॉमिक सूरत हाल है, महंगाई है, दीगर इशूज हैं, लोगों में एक रिजेंटमेंट तो है मौजूदा गवर्नमेंट को लेके क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी क्या माहौल है कि वो जो एक तहरीक सी चल रही थी जिसमें हुकूमत मुखालिफ भी बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई हैं, एहतजाज हुए हैं, हुकूमत के हक में भी कुछ रैलियाँ निकली हैं और वो उनकी भी तादाद कंसिडरेबल थी, अभी क्या माहौल है? ये जो डिवीजन इन द पब्लिक ओपिनियन था वो उस पे किस तरह से असरअंदाज हुई है मौजूदा जंग? देखिए, आप याद रखें ईरान के अंदर जंग से पहले या जंग के बाद जो लोगों की सेंटिमेंट्स है वो आप उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। जंग के दौरान लोगों की एक ही सेंटिमेंट होता है, वो है अपना जान बचाना। इसलिए आप देख रहे हैं कि तेहरान से जितने भी लोग हैं, क्योंकि इसराइल और अमेरिकन बम्स ये नहीं देखते हैं कि आप अपोजिशन साइड से हैं क्या IRGC साइड से हैं। ये जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे ये तो ना तो IRGC के लोग थे ना तो ये अपोजिशन के लोग थे। जब बम गिरती है घरों के ऊपर तो सारे सबके लिए नुकसान है। इसलिए जो सेंटिमेंट फिलहाल लोगों में पाई जाती है वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अपना जान बचाएं। पहले जान बचाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या सूरत हाल होगी। लेकिन ये बात कि जो अपोजिशन लीडर है रजा पहलवी साहब जो वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि आप रेडी रहें, जब मैं कॉल दूंगा तो आप सड़कों पे निकले। लेकिन उनको इतनी भी सेंस नहीं है कि लोग अपने जान लेकर शहर से बाहर निकल रहे हैं। वो इंतजार नहीं करेंगे कि वो कॉल देंगे फिर शहरों में आके ये घुस जाएंगे। ये फिलहाल ये माहौल ऐसा माहौल है कि इवैक्यूएट करने का सिचुएशन है। हर कोई कोशिश ये कर रहा है कि तेहरान से निकल जाए। अच्छा, कम्युनिकेशन विद इन द कंट्री ईरान में और तेहरान का भी हम पूछ लें आपसे, वो कैसी है? क्योंकि हमें खबरें ये भी मिल रही हैं कि वाईफाई भी, इंटरनेट इश्यूज भी चल रहे हैं। न्यूज़ आपको खबर किस तरह मिल रही है? और फिर सही ऑथेंटिक खबर होना, क्योंकि ऑथेंटिक कम होती है, फेक न्यूज़ हर जगह ज़्यादा होती है, उसको सिफ्ट करना कि क्या सही है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में पैनिक बहुत जल्दी मच सकता है। तो वो कोई स्टेट एजेंसी है जो कि न्यूज़ सिफ्ट करके आगे पेश कर रही है, या हाउ इज़ दैट वर्किंग आउट? देखें, पाकिस्तान की तरह ईरान नहीं है। ईरान में जितने भी न्यूज चैनल्स हैं वो कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। इंटरनेट की क्या सूरत हाल है, इंटरनेट फराहमी की? वैसे वो जिसके थ्रू भी हम बात कर रहे थे वो इट्स नॉट वर्किंग आउट, और उन्होंने ये भी बता दिया कि ऑल न्यूज आउटलेट्स इन ईरान आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सो व्हाटएवर इज द स्टेट जो भी न्यूज आएगी वो सरकार की तरफ से आएगी, वो सरकार की तरफ से ही न्यूज आएगी। लेकिन डेफिनेटली ऑब्वियसली लोग तो चाहते होंगे। लेकिन बहुत अहम बातें हमें बताई हैं, सीनियर सहाफी थे हुसैन बाकरी हमारे साथ, वो कह रहे हैं हजारों की तादाद में कैजुअल्टीज एक्सपेक्ट की जा रही हैं। साहब, आप हमारे साथ हैं और आप हमें कम्युनिकेशन का बता रहे थे कि सारे मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो स्टेट ओन्ड हैं ईरान में। डिस्टॉर्शन की वजह से कट होगी। देखें, ईरान में तकरीबन 6 टीवी चैनल्स हैं जो कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। ये ईरान की हर कोने में आप इनको देख सकते हैं। ईरान की जितने भी खबरें इन 6 न्यूज चैनल्स के ऊपर जारी है और लोग इसको सुन भी रहे हैं टेलीविजन के ऊपर और रेडियोज के ऊपर। 24 आवर्स ये लोग न्यूज दे रहे हैं और ऑथेंटिक न्यूज इसलिए दे रहे हैं कि ये चीजें दिखा भी रहे हैं और कैजुअलिटीज का नंबर भी बताते जा रहे हैं। उसके साथ साथ IRGC की जो रिटेलिएशन ऑपरेशन है उसके बारे में भी लोगों को अपडेट करते जा रहे हैं। कैजुअलिटीज का क्या नंबर बता रहे हैं इस वक्त? देखें, तेहरान के अंदर कैजुअलिटीज का कोई नंबर हमारे पास नहीं है। ये शायद जानबूझ के नहीं बता रहे हैं ताकि लोगों के अंदर एक हरास के जो सिचुएशन है वो पैदा ना हो जाए। आप कह रहे हैं हजारों में हो सकता है। एक्सपीरियंस से लग रहा है कि काफी ज्यादा है। मेरा अपना मैं चश्मदीद गवाह हूँ। 10:30 बजे मैं सिटी सेंटर में था। जो मैदान मैंने देखा जिस पे बम गिरी थी उसमें तकरीबन 3.5 मीटर का डेप्थ था। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की मिसाइल्स गिरे तो हजारों की तादाद में हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि कैजुअलिटीज ज्यादा होंगे, लेकिन अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास फिगर्स नहीं है। लेकिन ये भी याद रखें, इंटरनेट फराहमी की क्या सूरत हाल है? जंग में भी इन्होंने
जी, उसी के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। ईरान ने पिछले 1 साल से नेशनल नेटवर्क बनाया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो चैनल्स और वो एप्लीकेशंस चलते हैं जो ईरान की ही बनी हो। इसलिए इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ कट ऑफ है। यहाँ पे व्हाट्सएप यूज नहीं हो रहा है, टेलीग्राम नहीं चल रहा है, दूसरे जो एप्स है वो नहीं चल रहे हैं। इंटरनेशनल नेटवर्क यहाँ पे बंद है और सिर्फ नेशनल इंटरनेट चल रहा है यहाँ पे। Alright. अच्छा, अब ये हम जाहिर है इस वक्त रिजीम चेंज की भी बात कर रहे हैं। अमेरिका का एक वाज़ेह हदफ है रिजीम चेंज। अब आपसे हमने सेंस भी मालूम किया, आपने कहा इस वक्त सिर्फ लोग यही चाहते हैं कि अपनी जान बचाएं। हम इससे पहले मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बात कर रहे थे और रज़ा पहलवी के साहबजादे की भी आपने बात की। सो व्हाट डू यू थिंक, जिस तरह अमरीकी सदर अर्ज कर रहे हैं कि लोग जो हैं मामलात अपने हाथ में ले लें, आपको ऐसा कुछ माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है या इट इज़ टू अर्ली टू से और प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट? मतलब कोई सेगमेंट ऐसा है वहाँ की सोसाइटी का जिनको ये पैगाम जो है ये अच्छा लगे कि शायद हमें, या वो तैयार बैठे? हाँ, तैयार बैठे हूँ। जरूर ईरान की सोसाइटी के अंदर एक सेगमेंट ऐसी है जो कि ये ख्वाहिश रखती है इंटरनेशनल फोर्सेस और बाहर की जो फोर्सेस हैं वो जंग के थ्रू यहाँ पे रिजीम चेंज करें। लेकिन रियलिटी ऑन द ग्राउंड ये है, जब तक जंग के हालात हैं लोग रिजीम चेंज नहीं चाहेंगे, क्योंकि लोगों को पता है जंग के हालात में रिजीम चेंज करने का मतलब इंटरनल कन्फ्लिक्ट और इंटरनल वॉर की तरफ जाना है। इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक ये जंग एक खात्मे तक नहीं पहुंचती, ट्रूस नहीं होता, सीज फायर नहीं होता, तब तक लोग बाहर नहीं निकलेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ अपने जान बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि अवाम बहुत खुश हैं, या यहाँ पे अगर जंगबंदी होने के बाद या अगर इनकी टॉप जो लीडरशिप है इनको एलिमिनेट किया जाता है तो लोग रिजीम चेंज के पीछे नहीं होंगे। मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ भी चल रहा है और गवर्नमेंट से बिल्कुल नाराज भी थे, लेकिन फिलहाल जंगी सिचुएशन है और जंगी सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल कि ईरानी लोग रिजीम चेंज के ऊपर बात करने को तैयार होंगे। अच्छा, इससे पहले आप बता रहे थे कि घंटों ट्रैफिक जाम था। अब सूरत हाल क्या है? लोग अपनी अपनी फैमिलीज को लेके दूसरे शहरों के लिए निकल गए हैं, मूव आउट हो रहे हैं ऑलरेडी। तेहरान आहिस्ता आहिस्ता खाली होता जा रहा है। ऐसे भी कोई सेंस बताएं हमें, क्योंकि रमजान भी है, इफ्तारी भी होनी है, सहरी भी होनी है। क्या लोग कोई ऐसी तो नहीं चीजें कर रहे कि जमा कर रहे हो खाने पीने की अशिया, रोजमर्रा की अशिया अपने घरों में होल्ड कर रहे हो, पानी वगैरह? ये जो होल्ड का मसला है ये तकरीबन 1 महीने से ईरानी माशरे के अंदर चल रहा है। 1 महीने से ईरानी लोगों को पता है ये जब जंगी सामान पहुंची है ये जरूर अटैक होगा इनके ऊपर, इसलिए ये काफी तैयारी में बैठे थे। सुबह इसलिए ट्रैफिक जैम हुआ था कि अचानक सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज साथ साथ ईरान की मुख्तलिफ इदारजात ने ऐलान किया कि छुट्टी है अभी जंगबंदी के ऐलान तक, इसलिए सारे अपने घरों की तरफ निकल रहे थे। अभी काफी ट्रैफिक बेहतर है। अभी मैं पहुंचा हूं घर और सुबह तकरीबन 2-3 घंटे में फंसा था, अभी आधा घंटे में मैं निकला हूं अपने ऑफिस से घर की तरफ। तो अभी काफी बेहतर है और 1-2 दिन के अंदर तो मेरा ख्याल है बिल्कुल सुनसान होगा तेहरान की सड़कें। सब कह रहे हैं कि तेहरान से लोग यहाँ से ज्यादातर इनखला कर रहे हैं, करना शुरू हो गए हैं। आप अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे, महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। आपसे राब्ते में भी रहेंगे और बहुत ही अच्छा आपने हमें एक पिक्चर जो है वो एग्जैक्ट हाउ इट इज राइट नाउ इन तेहरान। अच्छा है कि हजारों की तादाद में कैजुअल्टीज, उन्होंने कहा कि जिस नौयत के मिसाइल गिरे हैं, अपना आंखों देखा हाल वो जो है वो बता रहे थे। प्रेसिडेंशियल पैलेस के साथ उन्होंने कहा हमारा एक मेन बाजार है, और बाजार का मतलब जाहिर है बाजार ही होता है जिसमें लोग होते हैं, दुकानें होते हैं, आम शहरी होते हैं। और फिर वो जो स्कूल है बंदर अब्बास में जिसमें 55 बच्चियां, जिनका इस जंग से इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसराइल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो दुनिया में वो खून की होली खेल चुका है ऑलरेडी फ़लस्तीन में, वो जाहिर है यहाँ भी उसके असरात अब नजर आ रहे हैं। और ये फिर सारी बात तो वही है कि दिस इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ हैपनिंग। मतलब ये बड़ी डेवलप स्टोरी है इन द सेंस कि कल क्या होता है या फिर तेहरान में क्या हाल होगा। जिस तरह वो बता रहे थे कि कुछ दिनों में तो तेहरान खाली ही हो जाएगा, मतलब एक अजम्पशन भी है। लेकिन वहाँ के लोग 1 महीने से चीज़ें जो हैं, रोज़मर्रा की अशिया, खाने पीने की चीज़ें, पानी, ये सब जमा कर रहे थे ऑलरेडी। So they knew what was going to happen. अच्छा जी, आज और
हमारा जो है दीगर मामलात की बात करें तो आज हमारा मैच है श्रीलंका से, हमें एक स्पेसिफिक मार्जिन से जीतना जरूरी है। और रन रेट की बुनियाद पर फैसला होगा कि हमने आगे जाना है या नहीं जाना। बहुत अगर मगर